जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसमें जो मिलिटेंट्स ने ड्रोन्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं अगेंस्ट द पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द पब्लिक। अब हुआ ये है कि ये जो कमर्शियली एक्वायर्ड क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन्स होते हैं जो कि बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकते हैं ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके बारे में ये इतलात आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ये ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ अ डेंजरस डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलरली इन वोलेटाइल रीजन। और ये जो ड्रोन्स हैं इनको कहा जाता है कि दे आर बीइंग पावर्ड बाय 4 रोटर्स होते हैं। ठीक है जी। और ये वर्टिकल टेक ऑफ लेते हैं और वर्टिकल लैंडिंग करते हैं। ठीक है जी। अब जरी बात है, देखने की पोजीशन ये भी है कि ये कहाँ से उड़ाए जा रहे हैं, कौन उड़ा रहा है, इनकी कितनी रेंज है। ठीक है जी। और इसमें जारी बात है, जो फॉर एग्जांपल जो पुलिस स्टेशन है उसको भी देखना है कि वहाँ पे ना कोई आ जाए। आम पब्लिक है उसको देखना है कोई वो ना हिट हो जाए उससे। So this is a very challenging thing. It never happened before that the पाकिस्तानी आर्म की जो आर्म फोर्सेस हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, they may have to counter the drones. उनको ड्रोन्स को काउंटर करना पड़ेगा। ये एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है, और पर्टिकुलरली लुकिंग एट द एरिया, द रग्ड एरिया। और जैसे मैंने बताया कि ये 4 रोटर्स होते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ करता है। और ये जो क्वाड कॉप्टर्स हैं ये मिलिटेंट्स ने भेजे पुलिस स्टेशन में इस महीने के शुरू के अंदर, जिसमें खातून और ये बच्चे वगैरह। इट मीन्स कि ये अगर स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब होती है तो दे विल यूज दिस टेक्नोलॉजी और दे विल एक्वायर इट फ्रॉम द ओपन सोर्स मार्केट से ये खरीदेंगे। और जो होस्टाइल एजेंसीज हैं इस खित्ते के अंदर वो उनको पहुंचाएंगी ये ड्रोन्स। ठीक है जी। और ड्रोन जो है ये पुलिस स्टेशन के ऊपर आता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस स्टेशन के ऊपर ड्रोन घूमता है तो ये तो आप समझ लें, एनीवेयर इट्स वेरी डेंजरस। इट्स डेंजरस इन एनी वे। हर तरह से ये डेंजरस है। देखें, 8 ड्रोन जो हैं, सुनने में आया है कि एटलीस्ट जो 8 ड्रोन्स हैं उन्होंने पुलिस पे टारगेट किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में। बनो एरिया है जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। और जैसे वो कहते हैं ना कि अभी क्योंकि मिलिटेंट्स इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो मॉडर्न टूल्स उन तक पहुंच गए हैं, ये उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसीलिए प्रॉब्लम उनको ये आ रहा है कि दे कैन नॉट हिट एक्यूरेटली ऑन देयर टारगेट्स। और ये जो क्वाड कॉप्टर्स हैं ये ड्रॉप किए जाएंगे। जारी बात है वो उसको समझ रहे हैं कि इसमें एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कैसे लगानी है, मोटर शेल्स कैसे लगाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन तक ये ड्रोन्स पहुंच जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर ड्रोन पहुंचा दिए। अगर कोई होस्टाइल एजेंसी जो है वो इन तक ये ड्रोन्स पहुंचा देती है, इन तक ये ड्रोन्स पहुंचा देती है 100, 200, 500, 1000, 2000, भाई होस्टाइल एजेंसीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज, पैसा उनके पास है, उन्होंने डिस्टर्ब करना है। ठीक है ना जी। आपको पता है पहले ही 2024 के अंदर देयर हैव बीन मोर देन 335 मिलिटेंट्स अटैक हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें को 500 के करीब लोग मारे गए। एंड दिस इज एन इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। More than 500, and the policemen and the law enforcement agencies and the army, they are separate from this. So 1,000 people have been killed in 2024. और ये जो मेन आपको पता मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे हमारे ये खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज टीटीपी। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज और कॉमनली नोन एज पाकिस्तानी तालिबान। वो कहते हैं जी कि हम ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ही हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है या जो फौज है उसको हमने बलूचिस्तान के अंदर कुछ ड्रोन जो हैं वो एम्प्लॉय किए थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब आपको पता है ये डिफरेंट काइंड की स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैंने जस्ट इसको थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की कि व्हाट काइंड ऑफ फायर पावर फॉर एग्जांपल द मिलिटेंट्स आर यूजिंग। सो द प्रेफर्ड फायर पावर और द प्रेफर्ड वेपन जो है दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस नोन एज द आईईडी बोलते हैं। टीटीपी ज़्यादातर ये इस्तेमाल करती है, बलोच मिलिटेंट्स भी ये इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस कार या एक फौज की गाड़ी जा रही है और यकदम धमाका हो जाता है, तो दैट इज़ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो छुपाई होती है ज़मीन के अंदर।
वो किसी बर्तन में या किसी बकेट के अंदर या वट एवर सोर्स उसके अंदर वो सारा मटेरियल डालते हैं, ठीक है, मटेरियल डालते हैं जिससे वो कई दफ़ा ट्रेन्स को भी आईईडी लगा देते हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है हज़ारों किलोमीटर की ट्रेन का पटरी है। अब वो उस ट्रेन की पटरी तो वो वॉच भी नहीं कर रहा, वो ट्रेन जा रही है, रास्ते में दुरुस्त हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि यहाँ पे लगा हुआ था। एंड नाउ दे आर मोर इनोवेटिव, तो वो इसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में प्रेशर प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमोट ट्रिगर्स हैं, सेल फोन्स के ज़रिए, रेडियोज़ के ज़रिए। फिर इसी तरह व्हीकल बोन आईईडीज़ जो है बड़ी कॉमन है, जैसे मैंने बताया। और जो रोड साइड के साथ जो आईईडीज़ लगी होती हैं वो हर जगह उसमें वो हो सकती हैं। सो ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देखें, इसको डबल टैप अटैक्स कहते जाते हैं, कहा जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा इसमें ये है कि ये जो मॉडिफाइड वेपन सिस्टम है, ठीक है जी, रॉकेट्स एंड मॉर्टर्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने जो क्रूड रॉकेट सिस्टम है वो मैन्युफैक्चर किए हैं, स्टील पाइपिंग का इस्तेमाल करके। ये इन्होंने किया है, वेपन को अपग्रेड किया है इन्होंने। मिलिटेंट्स ने जो AK-47 थी उस राइफल को भी अपडेट किया, उसके साथ एक्सटेंडेड मैगजीन्स लगाते हैं एंड बॉल। अब जो ड्रोन यूज़ आ गया है, ये ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी लिमिटेड बट दिस इज़ एन एमर्जिंग ट्रेंड विद इन द मिलिटेंट्स बिकॉज ड्रोन इज़ गेटिंग वेरी ईजी, ठीक है, आप उसको एक्वायर कर सकते हो, हायर कर सकते हो, वो इतना मुश्किल काम नहीं है ड्रोन लेना, ठीक है। और आप तो ऑर्डर करो तो वो ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा, वो किसने क्या कहना है आपको कि ये अब जो है ना वो ना करें। सो दैट इज़ इम्पोर्ट समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे। मुझे ये चीज़ बड़ी परेशान कन लगी है कि ये चीज़ अगर होगी, जैसे ड्रोन है, अब फॉर एग्जांपल अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स आप देखें जिसमें एम्बुश करते हैं या हिट एंड रन टैक्टिक्स होती हैं, पर्टिकुलरली कोई बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कि वो एक जगह पे हमला करते हैं। अब तो ये होता है कि वो हमारी फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं कि वो ड्रोन्स उनके हवा में उड़ते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पे है, वो ऊपर से मिसाइल मारते हैं या उनको ट्रेस करते हैं कि ये किस जगह घुस रहे हैं। अब होता ये है कि बहुत सारे बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो इनको पनाह भी दे रहे होते हैं। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़, ऐसे मिलिटेंट्स को पनाह दे रहे होते हैं या वो घरों में घुस जाते हैं, तो वो जो कुछ बलोच एरियाज़ के अंदर ये इशू है कि वो ये अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स में। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली मना किया कि आप सेल्फीज नहीं ले सकते इन मिलिटेंट्स के साथ। यू कांट ग्लोरीफाई देम एज लाइक दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, नहीं है, दे आर टेररिस्ट एंड दे मस्ट बी डेल्ट एज ए टेररिस्ट। तो ये चीज़ जो है वो जो है वो नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मिलिट्री ग्रेड वेपन जो है स्मगल्ड, वो भी ये इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले तो पाकिस्तान ने इस पर बड़ा शोर डाला कि यार ये बहुत बड़ी तादाद में असला छोड़ कर चले गए हैं, जो TTP, इस्लामिक स्टेट और खुरासान, और इनके हाथ आ गया। ये सारे का सारा मेजॉरिटी US ओरिजिन वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान में रह गया। और जो स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं वो उसको अब तो उन्होंने बेच के खा भी गए हैं सारा पैसा इसका, जिसके पास जाना था वो चला गया। और सो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। फिर ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सायाऑप्स का ये करते हैं। सो ये दीज मिलिटेंट्स नाउ दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। आप देखिए ना, एक तरफ जब पाकिस्तान के अंदर हम ये बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो BLA है वो खबर देती है अपने सोशल मीडिया पे, वो इंडियन मीडिया पे, वो अखबारों में, वो प्रिंट मीडिया में, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ़ौरन आना शुरू हो जाता है। सो ये फिर इसी तरह सुइसाइड बॉम्बर्स तो वैसे ही ये पुराना टेक्निक होती थी, अब थोड़े सा वो और हो गया। लेकिन अभी मैं किसी से प्रोफेसर से बात कर रहा था, स्कॉलर से, उसने कहा जी कि सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई है। अब जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स आर वेरी स्मार्ट, ठीक है जी, वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, उनको यंग एज के लोग इसमें आ रहे हैं, वो पुराने भाभे इसमें नहीं मिलेंगे, बिल्कुल यंग, 14-15 साल, वो जैसे जैसे कहते हैं ना, वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए आपको पता है ट्वाइस डबल प्रॉब्लम है। एक तरफ एथनिक मिलिटेंसी है, एक तरफ रिलीजियस मिलिटेंसी है, दोनों को डील करना है। और किस तरह डील करना है, एंड दे आर इनोवेटिव, दे हैव रिसोर्सेज बिहाइंड दैट। जैसे मैंने पूरा आपको बताया कि उनके पास स्मगल्ड मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हैं,
اربن وارفیئر کو بھی سمجھ رہے ہیں، ڈرون تک وہ پہنچ گئے ہیں، ویپنس کو انہوں نے اپنے ماڈیفائی کر لیا ہے، آئی ڈیز کا وہ بڑا تگڑا استعمال کر رہے ہیں، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس کا. سو یہ اٹ از گیٹنگ ویری ٹف فار دا پاکستانی اتھارٹیز کہ وہ یہ جو اسلامک ملیٹنٹس ہیں یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں بلوچوں کے پاس بھی جائیں گی، جو بلوچ ملیٹنٹس کے پاس یعنی کہ بی ایل اے وغیرہ کے پاس. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے نا جی. اب جو ہماری پولیس ہے، پولیس کے پاس تو اکوپمنٹ نہیں ہوتا ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کا. ٹھیک ہے نا جی. اب سننے میں آیا کہ ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں لیکن ملیٹنٹس اس کو اون نہیں کرتے. ٹی ٹی وی کہتی ہے کہ نہیں ہم خرید رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو. تو بہرحال یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیلنج ہے. لیٹس سی اس سے کیا نکلے گا، کیا ہوگا. وہ جسے کہتے ہیں نا یہ ایک چیز جو ہے نا وہ دیٹ از دیر. بہرحال a challenging situation for Pakistan that now drones are being used by the militants, small quadcopters drones جو ہیں وہ استعمال ہوں گے. So it means کہ جو nature of war ہے that is going to change completely in a different way. وہ بالکل ایک different انداز میں جو nature of war ہے یاد رکھیں وہ چینج ہو جائے گی، اور اس سے پھر پتہ چلے گا after some time. ابھی تو نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ضرور پتہ چلے گا کہ اس سے کیا نقصان ہوگا. پولیس اکوپڈ نہیں ہے، پھر کہاں سے اڑ رہے ہیں. پھر آپ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ ٹیکنالوجی سے لڑنا پڑے گا. اگر دہشت گردوں کے پاس ڈرونز ہیں شہروں کے اندر، تو میں اکثر کبھی پاکستان میں یا میں نے امریکہ کے بھی ٹریول کیا ہے، تو وہ امریکہ میں کہتے ہیں جی کہ فلاں علاقے کے اندر آپ ڈرون نہیں اڑا سکتے. ٹھیک ہے جی. وہ میرا خیال ہے اب تو وہ آن لائن بھی خبریں ہوتی ہیں کہ جی اس ایریا کے اندر آپ ڈرون نہیں اڑا سکتے. تو یہ اب کہاں کہاں وہ ڈرون تو پھر شادی والے ہال میں صرف اڑا سکیں گے، لوکنگ ایٹ دا سچویشن کہ ملیٹنٹس کو پتا ہو یہ جا رہے ہیں اور گاڑیاں یہ جو گھوم رہی ہیں یہ ٹارگٹ ہے، اس کے اوپر مار دیں گے. یہ کچھ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ملیٹنٹس، میں نے کہا نا ہوسٹائل ایجنسیز تو آلریڈی ہیو دیٹ کائنڈ آف سچویشن، وہ اس کے اندر آلریڈی موجود ہیں وہ. تو یہ ون مسٹ بی ویری کیئرفل، اور یہ ایک نیا چیلنج ہے دیٹ از فار آور سیکورٹی فورسز. دیکھتے ہیں